नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस गुरु के यूट्यूब चैनल में मैं फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में ये कक्षा है बिहार की भौगोलिक स्थिति बीपीएससी 3.0 और जो एग्ज़ाम अगस्त में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है 4.0 क्लास का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका सामान्य परिचय आपको बता दिया था। आज बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सभी लोग तैयार हो जाइए, क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों ये बिहार का मैप है, बिहार का नक्शा है और इस बिहार के नक्शे में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो नक्शा मैंने इसलिए सबसे पहले लगाया है ताकि आप इसको देखें और इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठा दें कि उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पश्चिम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये आप इस मैप के ज़रिए जान सकते हो और किस किस डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, ये आप इसके माध्यम से आराम से जान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति देखिए दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार जो कि 24-20-10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27-31 उत्तरी अक्षांश तक तथा 83-19-50 पूर्वी देशांतर से लेकर 88-17-40 पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर आपको ये पता होगा ना, इस तरीके के, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और उत्तरी अक्षांश वाला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इस तरीके से इनका देशांतीय विस्तार बताया गया। ये जो पॉइंट है ना, ये ठीक है, ये इसका अक्षांश और देशांतीय विस्तार है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,000 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल है इसका 1,095 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। बिहार उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 है। उत्तर से दक्षिण तक 345 तथा पूर्व से पश्चिम तक 483 है। ये पूर्व से पश्चिम तक जो पूरी लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर दूर है समुद्र तट से, और समुद्र तल से इस राज्य की जो ऊंचाई है वो 173 फीट है और यह गंगा हुगली नदी मार्ग के द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी? गंगा हुगली नदी मार्ग से ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है? बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को चार प्रमुख संरचनात्मक समूह में रखा जाता है। धारवाड़ की चट्टानें, विंध्याचल समूह की चट्टानें, टर्शेरी की चट्टानें और क्वाटरनरी की चट्टानें। ये चार जो उसका धरातल है उसको 4 चट्टानों में बांटा गया है। देखिए ये विंध्याचल चट्टानें हैं, मुंगेर ग्रुप में है, कोदरमा में है। ये इस तरीके से आप ये मैप में देख सकते हैं। बात करते हैं धारवाड़ चट्टानों की। देखिए प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में, जो धारवाड़ चट्टानें का है, मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जुमई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। स्लेट, क्वार्टाइज आदि धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। देखिए ये है धारवाड़ की चट्टानें इस साइड में, ठीक है, ये धारवाड़ की चट्टानें हैं। विंध्याचल समूह की चट्टानें, इस समूह की चट्टानों सोन नदी के उत्तर में स्थित
रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। इन चट्टानों में सीमेंट उद्योग, इन चट्टानों में कौन सा है, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, गंधक और पायरेट मिलता है। आपको ये बता दो कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ है वो पायरेट पाया जाता है। अभ्रक, गंधक, ये बिहार में पाए जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से। बालू पत्थर, क्वार्ट्जाइट एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है, ये स्टोन होता है जिसे हम क्रिस्टल भी बोलते हैं या स्टफिक बोलते हैं। इसकी माला बनती है और ज्वेलरी भी बनती है, तो ये पत्थर भी पाए जाते हैं। डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि समूह की चट्टानें हैं। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ के सांची का स्तूप बनाने में किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सांची का स्तूप, चाहे आगरे का किला, चाहे सासाराम में जो ऐतिहासिक स्मारक है उसमें किन चट्टानों का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं टेशरी चट्टानें। टेशरी युग की चट्टानें पश्चिमी चंपारण, उत्तरी पश्चिमी भाग और रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। तो दोस्तों, आज हमने भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी ब्रीफ ये मैंने कक्षा बनाई थी ताकि इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल जाए। क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर क्लास लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल जो घंटी है उसको ज़रूर दबाइएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होती है। सोशल साइंस गुरु की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।